मगर यदि पेंडिंग में चला जाएगा, कितना भी नंबर क्यों नहीं ला लेते हो, यदि कॉपी पेंडिंग में चला जाता है तो उस कॉपी का महत्व नहीं होता है। तो पहले कॉपी का महत्व को समझना जरूरी है। तो इसलिए यदि तुमको 15 मिनट समय भी लग जाता है, 20 मिनट भले क्यों में समय लग जाता है कॉपी भरने के लिए, तो कॉपी को सही से भरना सीखो। टाइम लगता है, हम तुमको सिखा रहे हैं। तो कॉपी को टाइम देकर ढंग से भरो पहले, उसके बाद क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन बनाने की बात रह गई, हम जिस तरह अंदाज में तुमको बोले हैं लिखने के लिए, उसी अंदाज में प्रश्न उत्तर उसका जवाब सही तरीके से लिखना चाहिए, वही कॉपी को मार्क अच्छा मिलेगा। चलो तो हम विशेष क्या कहेंगे, कम शब्द में बोलेंगे। सबसे पहले कॉपी को भरना ढंग से सीखना। पेंडिंग में बहुत विद्यार्थी का फर्स्ट एग्जाम है, पेंडिंग में बहुत सारे विद्यार्थी का कॉपी गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम पहला स्थान लाने वाले विद्यार्थी को बोल रहे हैं, जो पहला स्थान लाया है 96 अंकों के साथ, ओम प्रकाश कुमार। तो ताली बजाओ उसके लिए। ओम प्रकाश को क्या हो? लिखावट तुम्हारा सही है, कहीं भी पट है ना, इन सब शब्दों पर थोड़ा ध्यान देकर लिखना। और सब लिखावट देखइबा ना कोई नहीं चेंज करना है, जितना और हो सके अच्छा लिखने की कोशिश करना, हटा कर लिखने की कोशिश करना। प्लस रह गई बात, बोला जाओ, प्लस रह गई बात क्या कि तुमको अब जहां से हो सके, जितना से जितना हो सके कंटेंट को याद करना है। इस पेपर को जितना पढ़ोगे उतना तुम लिख पाओगे। जितना आप पढ़ने की कोशिश करो, इस सब पर तुमको अच्छा से तरीका तो दूर से एक दिन में हो जाता है। और रखने की जो बात रह गई, जितना आप सुबह में उतना बेहतर होगा। सुबह का पढ़ाई बेहतर होता है। रोज आदत बना लो, सब 3:30 बजे 4 बजे 3:30 बजे आदत बन जाएगा अपने आप उसमें। आदत बना लो, चलो हम करते हैं, ठीक है, कोशिश करना। ठीक है, कोई बात नहीं। चलते हैं। अब दूसरा नंबर लाने वाला है 82 अंकों के साथ कंचन कुमारी, परंतु उसका कॉपी पेंडिंग में है। बताओ, हम रिजल्ट यहाँ सुना दिए हैं, क्या यदि ये इतना नंबर लाने के बावजूद भी कॉपी चला जाएगा कचरा दान में, तब ये फौज को किया जाएगा। यहाँ तो कहेगा तो फाइल इसका तो कॉपी चला गया है। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए क्या ले जो कॉपी, और इसमें जो कॉपी है यहाँ दिल्ली शीर्षक लिखा है, शीर्षक को थोड़ा सही से लिखना है। साहित्य और ये सब शुद्धि पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, शब्द शुद्धियों पर ज़्यादा ध्यान देना है। 10 नंबर के लिए और भी विस्तार में लिखने की जरूरत है। जो 10 नंबर तुम उठाओगी उसमें लिखा गया रहता है 200 से 250 शब्दों में जवाब दे। इतना ही लिखने से नहीं होगा। 10 नंबर का ये क्वेश्चन ये था, 10 नंबर ये ना 10 नंबर का संवाद तो सही लिखना। इसके बाद ये 10 नंबर ना, ये 10 नंबर का, हाँ, और भी बढ़ा देना है। समय सीमा को देखते हुए काम करना है। अगला विद्यार्थी है तुम्हारा 3 नंबर तीसरा स्थान गौरव कुमार 79.5 अंकों के साथ में। इसमें राइटिंग को सुधारना है, सही शब्दों का चयन करो। शब्द जितना स्टैंडर्ड लिखोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है ना? कैसे भी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो इसके लिए हम तुमको क्या बोलेंगे, तो इसमें तुमको जैसे लिखा गया है, इसमें हम कॉपी में लिख दिए हैं जो तुम्हारे की हैं। तो ग्रामीण समस्या क्या है, इसमें थोड़ा ढंग से रूपरेखा को तैयार करना है, को समझने और उत्तर लिखिए। जो इसमें लिख दिया गया है उस बातों पर ध्यान देना, ठीक है ना? बस विस्तार से लिखे और प्रश्न को ठीक से समझे, उसके बाद लिखने की कोशिश कीजिए। अगला है पूजा कुमारी, आई है कि नहीं आई? पूजा कुमारी 78.5 अंकों के साथ में इसका भी कॉपी पेंडिंग में गया है। बताओ 80, इससे क्या होने वाला है? जब कॉपी पेंडिंग में चला जाए तब क्या होगा?
अगला लेते हैं निधि कुमारी 77 अंकों के साथ में। तुम और भी निधि बढ़िया बनाओ, राइटिंग नहीं बन रहा है, ठीक लिखो, नकल ज्यादा की हो, नकल कम करो, अपने मन से लिखो, तब यह नकल नहीं देगा का एग्जाम में। रोहित कुमार 75 पॉइंट आया है कि नहीं आया है? चलो जी, रोहित कुमार, इसका कॉपी सही है, पेंडिंग में नहीं गया है, राइटिंग को सुधारना है, जितना हो सके और राइटिंग को साफ साफ लिखने की कोशिश करो, ठीक है ना? ढंग से पढ़ना, ठीक है? तो लिखा दो। गोपाल कुमार है इसमें, गोपाल कुमार 75.5 अंकों के साथ में, राइटिंग ठीक ठाक लिखा है, गैप भी सही लिखा है, गैप आकर्षक लिखा है, कहीं सब गलत करते हो, ध्यान से कोशिश करना, है ना? 10 नंबर लाने के लिए बहुत विशेष लिखना पड़ता है, कल लिखने से काम नहीं चलता है, इसलिए इस पर ध्यान देना और विशेष क्या कहा जाए, पढ़ाई करो संस्कार से पूरा। आते हैं ज्योति कुमारी 72 अंक आई है, खड़े हो जाओ, नाम काट के खड़े हो जाओ, बैठे नहीं रहना है। ज्योति कुमारी बहुत अशुद्धि बहुत है, अशुद्धि को पूरा करना है, शुद्ध लिखना ज्यादा है, अशुद्धियों को कॉपी में लिख दिया गया, ख्याल करके अगले एग्जाम में देना है। चलो अगला है हरिओम कुमार 72 अंकों के साथ में। कुमकुम कुमारी वो तुम्हारा है, नकल से सावधान है, कल से नहीं तो हम अकेले बैठाएंगे एग्जाम। बहुत अशुद्धि है, किसी भी प्रश्न के ठीक से समझे और कब उसको लिखने की कोशिश करे। अब कोई भी क्वेश्चन को समझ कर उसका पहला जो होता है रूपरेखा, उसको बेहतर बनाना पड़ता है, उसके बाद में कहानी। समझ में आया ना? रूपरेखा को बेहतर बनाने की कोशिश करो। अशुद्धि बहुत है, अशुद्धि पर ध्यान देना। और नकल करोगे तो अगले दिन से जैसे इसको बैठाए थे ना, अलग से बैठाया जाए। नेहा कुमारी 78 अंकों के साथ में। गलती तुम्हारा में बहुत अशुद्धि है, अशुद्धि को सुधार करो। 71 अंकों के साथ सुभाष कुमार। सचिन मारते ना, कौन बोला? बनाओ कम से कम करना, मैथ के लिए बात, मैथ के लिए तुम पढ़ लिया है ना, सीएस पेपर की बनाओ, इसमें का बोले हैं उसका बनाओ, आराम से मैथ के पास करवा। आज के में ज़्यादा नंबर रहना है, अच्छा खासा 50-60 रह लेना। हिंदी में खूब खाओ, मैथिली में खूब खाओ, खूब रटो, पड़ेगा तो आज़ाद हो जाना। ठीक है ना? जाते समय हमसे एक बार जीवन कुमार 66 अंकों 0.5 अंकों के साथ में है, लिखावट सही है, लिखा कम है, कुछ क्वेश्चन का जवाब छोड़ भी दिया है, वो सब नहीं छोड़ना है, नंबर क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आते हैं मांडवी कुमारी 65 अंकों के साथ। ये नंबर से नहीं संतुष्ट होना है, घर पे मेहनत करना है। समझो को बोलते नंबर आ गया, ये नहीं समझो इससे कुछ नहीं होने वाला है, घर पर मेहनत करना। 5 नंबर के लिए और भी। खुशबू कुमारी 58 अंकों के साथ में। 3 मार्च के समय सोचो ये नंबर बना में मिलता करना, उनके चीजें कंट्रोल बना के लिए थोड़ा जब गमे नहीं तो एग्जाम में क्या गम है, जिसको खुद अपने कॉपी पर उतना गम नहीं है कि हम कैसे समझ 3 ग्राम खाई के लेंगे, छूट के लेके तो मारने भी अटट जगह बार बैठ ले ये कि कॉपी पे गया का ना ज्ञान को दबा के ये ना करते दिमाग सब ध्यान रखना तो सब एग्जाम में। आते हैं यशोधा कुमारी, कल एकदम पूरा लॉन्च कंट्रोल अच्छी लग गया है टाइम पर। क्या बजे? 2 बजे 6 बजे कल
उठिए सवेरे 3:30 बजे पढ़ाई करिए आराम से 6 बजे यशोदा कुमारी अच्छा 54.5 अंकों के साथ में हिंदी में आना बाकी तो भाग लाओ फिर मैं कर देता हैं क्या बेंच सेट कराना ये वही से पूरे बेंच कब रहता है। चलो पवन कुमार पवन का झोंका है कि नहीं जी पवन का झोंका बताओ 54 अंकों से क्या होने वाला है हिंदी में कम से कम 80 प्लस तब होगा कि झोंका के कोनो सुनवाई हेते मगर झोंका से कुछ नहीं होला छे ठीक है ना 52 अंकों के साथ में सपना कुमारी आ जाओ नकल कम करो ऐसे ही ढंग से लिखने की कोशिश करो एग्जाम में ठीक है ना क्वेश्चन प्रश्न उत्तर इसका ढंग से बेहतर बना क्या नहीं रहना हाँ जो विद्यार्थी नहीं जमा किया है वो कल भी जमा कर देना आगे एक आते हैं कविता कुमारी नहीं है तो 52-54 लगना से कुछ नहीं वाला थी उसके बाद आते हैं हम लोग भगवान देव 52 अंकों के साथ में गौरव कुमार देखो कितना होशियारी से पढ़ रहा है बताओ इसी से तो अंदाजा लग रहा है आपको कितना पढ़ाई कर रहा है हैं सौरभ 49 अंकों के साथ में जब हिंदी में इतना आया तो और सब्जेक्ट में कैसे लाओगे घर पर जाकर मेहनत करो मैथिली के लिए गायत्री कुमारी 46 अंकों के साथ गायत्री पढ़ाई करो ढंग से ठीक है ना इससे नहीं होने वाला है सुधार लाओ चंदन कुमारी वैसे कभी वैसे ढंग से ठीक है ना नंबर में लिया अगला नंबर में जा हां जिसको 45 से कम होगा तो समझो हड्डी तोड़ेंगे समझ ले ये हमेशा रखिए हमारा 45 ऊपर रहना चाहिए हमेशा ठीक सुनो उसके बाद आते हैं मनीषा कुमारी 43 मनीषा ऐसे से की होई वाला है कुछ नहीं वाला हिंदी में 43 लाख और सब्जेक्ट में करन पढ़ाई नहीं सर पर सब जी करन पूरा मैथिली बैठ उल्टा है तो गए दे रट लो सचिन कुमार सचिन कुमार 39 अंकों के साथ में पास कर गया किसी तरह से इसलिए अब 3 महीना है घर पर पढ़ाई करो ऐसे करने से नहीं होगा होता है ना अब चलो बताओ कुछ कहना है पहला और दूसरा और तीसरा स्थान लाने वाला विद्यार्थी उठ के आओ पहला दूसरा और तीसरा जाओ चलो जी थोड़ा जाओ क्वेश्चन के बारे में तुम लोग बोलोगे बताओ क्वेश्चन कैसा था एग्जाम दियो एग्जाम में देने से कैसा लग रहा था कि नहीं हम जैसे बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं वैसे ही लग रहा है कि बोर्ड की तरह नहीं लग रहा है क्वेश्चन परीक्षा सही तरीका से नहीं लिया गया परीक्षा में कहीं तरह का त्रुटि हुआ तो सब कुछ जो कुछ भी बोलना है या क्वेश्चन में किस तरह का दिक्कत हुआ अक्षर लिखने में साफ साफ नहीं था जो कुछ भी कहना है बोलो उसको सुधारा जाएगा इसलिए बोला गया है जोर से खोल कर बोलो अब ये नहीं समझ ये बोलने का बुलाने का वजह हुआ किसी के सामने में दर्शक के सामने रजिस्ट्रेशन दूर करना समझा घबराना नहीं है इसीलिए यहाँ बुलाया गया है मान लो कि तुम लोग का यदि सही व्यवस्था देने की कोशिश कर रहे तो माइक को ये बनवाते कि उसको लगे कि नहीं हम रजिस्ट्रेशन अभी से दूर कर मीडिया वाले के सामने बोल यदि कोई मीडिया वाला हो जाए एग्जाम तुमको किस तरह से बोलो कि एग्जाम से निकले तो हाँ एग्जाम कैसा रहा एग्जाम तो वहाँ डरोगे और बढ़िया से कुछ मीडिया वालों को लगेगा कि हमको मिला समझ में आया ना इसलिए तुम बोलना ठीक है तुम बताओ जी अब अब तुम बताओ क्वेश्चन खड़ा होना भी एक कला है एग्जाम दिए हो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन लगा पढ़ने में कैसा लग रहा था तुम बताओ
ठीक है ना, बोलना भी सीखो, इसलिए अगली बार होगा तो बोलना सिखाएंगे, इसलिए तो कोशिश करना होगा कि कैसे हम बोले। जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्थान लाएगा उसको बुलाया जाएगा, प्रथम 3 तो बोलना पड़ेगा। इसलिए जब ये देखना कि रिजल्ट हमारा बात बोलना पड़ेगा वहाँ, इस तरह से हम बोले। ठीक है, फिलहाल अब हम खुद को बताते हैं। कोशिश हर विद्यार्थी रखना 400 पार। अब 400 पार रखने के लिए जो है इसमें 5-7 स्टूडेंट कितना पढ़ो, 450 पार, कितना पार। अब 450 पार करने के लिए 5 सब्जेक्ट, कितना सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 सब्जेक्ट से हम भाग देते हैं 15 में 45। किसी को कुछ कहना है? 90 अंक लाओगे तब होगा हर सब्जेक्ट में। तो कोशिश करो कि किस सब्जेक्ट में मेरा पकड़ अच्छा है और उस एग्जाम पैटर्न से यदि हम एग्जाम दें हमें 90 प्लस आ जाए कोई सब्जेक्ट में, तब होगा। जरूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट में तुमको 90 आएगा ही आएगा, ये जरूरी नहीं है कि कोई सब्जेक्ट में 90 ही आएगा, जरूर भी आ सकता है। हाँ, ध्यान है कल्चर। कुछ सब्जेक्ट ऐसा होगा तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट जिसमें तुम 90 से ज्यादा भी ला सकते हो, नहीं ला सकते हो, जैसे कि हिंदी, जैसे कि मैथिली, ढंग से पढ़ के नहीं ला सकते हो। ऑब्जेक्टिव लेखिका नाम रख के ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे, उस 90 से ज्यादा भी आ सकता है। और रह गई कि कुछ सब्जेक्ट में पैटर्नों को देखकर पढ़कर ला सकते हो। जैसे कि अब हम बताते हैं तुम लोगों को 400 पर आते हैं कमजोरों वाला विद्यार्थी के लिए। 400 से भाग देंगे तो 5 से 15 40 80 तो हर सब्जेक्ट में आ सकता है। इस तरह से एग्जाम लिए हैं तो 80 हर सब्जेक्ट में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? 80 से ज्यादा भी ला सकते हो किसी सब्जेक्ट में। हिंदी और में तो 90 95 हमेशा रहेगा, पढ़ोगे सही से तो अभी से रिवीजन कर लो। अभी ये ठान लो कि हम हिंदी एक दिन में पूरा हिंदी को गाइड खत्म कर देते हैं, फिर 2 दिन के बाद रिवीजन कर लेना है। सोम दिन को छुट्टी रखते हैं ना, तो सोम दिन को सारा सब्जेक्ट को रिवीजन करो, जितना पढ़ाए हैं उसको रिवीजन। अब 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा पढ़ो, 3 महीना समझो तुम्हारे लिए कुछ परिवर्तन लाने की समय है। और एक बात और देखो, अभी जैसे कि रिजल्ट दिया है तो 80 कैटेगरी में लोग कहते थे ना 39 39। तुम लोग अपने सोचो तो, हम ऑब्जेक्टिव जैसे गोला करने वाला रहता है वैसे ही रहना पड़ता है। 120 क्वेश्चन में तुम लोग हम पीठी ठोक देंगे, हौसला तो देंगे तो 39 नंबर ला दोगे। हम 73 लाए हुए हैं, 74 पर कट गया है, जब पहले 74 कर दिया, 74 पर कट गया, जब 75 से पहले लाएंगे 2 नंबर के बाद 2 नंबर तक काटा गया सबको, 74 क्या इससे हम कम लाए हैं? फिर भी ये जॉब करेगा, हम और इंतजार नसीब की बात है, क्या इससे तो कम तो नहीं है। मेरी बात को समझी ना? तो हम यदि दिशा निर्देश किसी को दे तो हमको कह रहे हैं ना उसको हो जाएगा। इसलिए तुम लोगों को हम ये बताना चाह रहे हैं, सरकार तुम लोगों पर मेहरबान है। एससी कैटेगरी में तो और भी मेहरबान है, 15,000 25,000 50,000 पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। तुम लोग ये ठान लोगे कि हम अपना पढ़ाई से पढ़े, जॉब लेंगे तब कुछ करेंगे, आराम से हो जाएगा कि नहीं होगा। इसलिए हम यही कहेंगे, तुम लोग इसमें हर इंसान कामयाब बन सकता है। मेहनत करो, नहीं मेहनत करोगे बाद में पछतावा होगा। इसका फायदा उठाओ। शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है। शिक्षा क्रांति ला सकता है, परिवर्तन ला सकता है। यदि शिक्षा नहीं रहेगा तो तुम अपने आप में भी बदलाव नहीं ला सकते हो, समाज क्या क्या, घर का क्या बदलाव ला पाओगे। इसलिए हम यही कहेंगे, पढ़ाई में लग जाओ 3 महीना, पूरे शरीर को झोंक दो 3 महीना पढ़ने में, जो करना पड़े।
उसके बाद तुम देखना कि इंटर करोगे बीए करोगे, तुम्हारे अपने बल पर तुमको जॉब मिल जाएगा यदि उस पर पढ़ जाओगे तो। हर एग्जाम में, ये टीचर वाले एग्जाम में नहीं, तुम लोग का कम पर कट ऑफ जाता है। कोई भी एग्जाम दोगे तो कम पर कट ऑफ जाता है बिहार का एग्जाम। बात समझी ना? इसलिए अपने पैर पर खड़ा होना है। जिसके पास प्रतिभा है वह, जिसके पास प्रतिभा नहीं है, प्रतिभा तो किसके पास नहीं रहता, जो चाहता है सब कर सकता है। और जिसके पास जानते को नहीं मेरे लिए कुछ नहीं है, तो सबसे बड़ा हथियार पढ़ाई को मान लो। चलो ज्यादा इस पर नहीं बोलेंगे। रह गई फिलहाल हम अभी मैट्रिक, हम मैट्रिक की तक ही नहीं सोच रहे हैं, हम भविष्य के लेकर भी बोल रहे हैं। बगैर रह गई बात अभी मैट्रिक की बात है, तो मैट्रिक की बात है तो 400 पार करने के लिए 80, 400 पार करने के लिए 80 हर एक सब्जेक्ट में। तो हम सारा तरीका बताएंगे, हर सब्जेक्ट में 80 आएगा। जिस तरह से पढ़ाई करोगे तब, नहीं करोगे तो मुश्किल है। बात समझ रहे हैं? जिसको लग रहा है कि नहीं हम अपने बल पर 400 पार कर सकते हैं, तो वो हमसे दिशा लेकर 450 तक पहुंचिए। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? जिसको लग रहा है कि इतना हम आप सर बोले हैं इतना करने से हम आराम से 400 आ जाएगा, तो और भी फोर्स लगाकर 450 पार। प्लस कमजोर विद्यार्थी के लिए बोल रहे हैं, ब्रिलियंट का गाइड खरीद लो सब, अब देर ना करो और रोज एक चैप्टर उसमें से बनाओ। भारतीय भवन से थोड़ा आसान है समय, है कि नहीं जी? पूरा उसमें से 5-7 चैप्टर जो बना लोगे ना, माध्यमिका बोला प्रायिकता, त्रिकोणमिति, बीजगणित, समांतर श्रेणी के पूरा, उसके बाद बीच में हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और पढ़ा रहे हैं, इतना अच्छा से पास कर जाओगे। अब गाइड में जितना 3 बार 4 बार रिवीजन कर लोगे ना मैथ, ब्रिलियंट का गाइड, तो मैथ में कोई नहीं फेल होगा। ये गाइड के लिख कर देते हैं, तो सब कुछ छोड़ कर आप क्या करोगे? रोज एक चैप्टर अध्याय ब्रिलियंट का गाइड को मैथ बना लेना है, बाकी के रखो। अब 4 बजे सुबह उठो। फिलहाल देखो, जो विद्यार्थी पास करने के लिए तुमको 30 नंबर चाहिए, और उससे क्या होने वाला है? बदनामी होगा। 150 नंबर थर्ड डिवीजन तक जो है ना, सेकेंड डिवीजन का थर्ड डिवीजन लास्ट उसका चरण है, 45% तुमको आ जाएगा। समझो सेकेंड डिवीजन 45% से 1 नंबर भी कम आएगा तो थर्ड डिवीजन में। तो अब 500 का 45% निकालो, 500 का 45%, 0 उड़ गया, तो 500 का 20, 225 नंबर लाओगी तो तुम्हारा सेकंड डिवीजन होगा। 24 आ गया तो थर्ड में चले जाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? 225 से लेकर 299 तक सेकेंड डिवीजन, 99 299 से ऊपर चले जाओगे फर्स्ट डिवीजन में जाएगा। बात समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो तुम कोशिश करो, जिसका बेस कमजोर है अभी भी, वह इसी तरह से मेहनत करके हम 60% लाए। कितना परसेंट लाए? 60% लाए। 6 पंचे हमको 300 पार करोगे। 60% नहीं, कम जो जिसको 30-35 आता है वो विद्यार्थी, जिसको लग रहा है नहीं सर 60% नहीं, कुछ भी सब्जेक्ट हम 80 ला सकते हैं, वो हमेशा टारगेट रखना हमारा हर सब्जेक्ट में 85%। कितना प्लस हो? तब होगा 400। जो टॉप में लाना चाहता है टेस्ट में 1 2 3 स्थान, हमेशा 90 कोशिश कर सकते। किसी तरह कोई एक बात को क्वेश्चन छोड़ना नहीं, टाइम निर्धारण करके पूरा क्वेश्चन का जवाब देना, तब तो तुम कट ऑफ से ऊपर जा सकते हो। जब ये क्वेश्चन छूट गया सिलेक्शन से बाहर। बात समझ रहे हो? समझ कर एग्जाम का पैटर्न समझ गया। क्वेश्चन एक भी छूटना नहीं। पहली राउंड कॉपी को भरने की बात आए तो पूरा सावधानी स्थिरता से कॉपी को भरेंगे। जब कॉपी भर लिए तो समझो सबसे बड़ा काम तुमने कर दिया। कॉपी भर लिया, सबसे बड़ा काम कर लिया। और शांत माइंड से क्वेश्चन बनाना शुरू करना। कभी भी बड़ा क्वेश्चन मिले, बड़ा क्वेश्चन जानते हो ना, सुनो ना, 5 नंबर का क्वेश्चन बने तो उसमें कुछ पॉइंट को निर्धारण करो। जैसे लेख देने के लिए शिष्टाचार पर लेख देने के लिए बोलेगा, लिखने के लिए
तो 200 शब्द में तुरंत लिखना शुरू कर देंगे। शिष्टाचार सुनने चलिए करें, शिष्टाचार पर पॉइंट बनाओ। शिष्टाचार क्या है, अनुशासन क्या है, अनुशासन से लाभ, अनुशासन से हानि, अनुशासन विहीन से होने वाली हानि। पॉइंट बन रहा है कि नहीं? कहाँ कहाँ अनुशासन का उपयोग, इनको पॉइंट बन गया कि नहीं? अंश में निष्कर्ष, चारों पॉइंट बन गया कि नहीं? इस पॉइंट को साइड में रख लो, तब रिसर्च करो, तब कभी तुम्हारा कलम रुकेगा नहीं। आगू में एग्जामिनर भी खड़ा होकर देखते रहेगा, तुम्हारा कलम चलता रहेगा। यदि पॉइंट बना के नहीं रखोगे तब तुम लिखना डायरेक्ट शुरू कर दोगे, तो जब ये एग्जामिनर आगू में आएगा 2 लाइन लिखने के बाद कुछ दिमाग में 6 महीने करूँगा देखनी। ये बात समझ नहीं। अब पॉइंट तुम बना लिया 4 गो पॉइंट। लाभ, अनुशासन का लाभ क्या होता है बताओ तो? अनुशासन लाभ में क्या क्या लिखोगे? अनुशासन के बिना हमारा जीवन अधूरा है। चाहे किसी भी क्षेत्र में रहे, अनुशासन विहीन व्यक्ति कुछ नहीं विकास कर सकता है। कभी वो सभ्य इंसान में गिनती नहीं हो सकता है। चाहे वो हम घर में भी रहे, अनुशासन होना जरूरी है। चाहे किसी संस्था में रहे, वहां भी अनुशासन का होना जरूरी है। अनुशासन एक बच्चे को श्रेष्ठ बनाता है और श्रेष्ठ बच्चा ही देश को महान साबित करता है। इसीलिए अनुशासन का होना लाभ पक्ष। अपने से बड़े के पास में जाए तो अनुशासन का पालन करना है। घर में भी रहे तो अनुशासन का पालन करना जरूरी है। किसी पोस्ट पर भी हम चले गए तो वहां भी अनुशासन का पालन करना जरूरी है। अब अनुशासन विहीन से क्या होता है? हमारे मार्ग में, प्रगति में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। पॉइंट बना है कि नहीं? जो जो सोच कर अच्छा से लिखने की कोशिश करना और पहले पॉइंट बना लेना किसी भी लेख के लिए, लिखने के लिए। पॉइंट बन जाएगा तो तुम्हारा कलम रुकेगा नहीं। कुछ हिंदी और में दिया ही रहता है, खाली मैथिली में नहीं दिया रहता है पॉइंट। मैथिली में तुमको नहीं ना दिया रहता है, कुछ लेख पर यहाँ इस टॉपिक पर चर्चा करो। मतलब हिंदी में वही चीज को मैथिली में जोड़ कर बना देना, अच्छा नंबर उठ जाएगा। तो आज के लिए नहीं, कल अपना तैयारी करके आओ। लेखक का नाम, लेखिका का नाम, ढंग से पाठ का नाम रट लेना, तब एग्जाम देना तो बेहतर जाएगा। बहुत लेखक का नाम आता था ना जिसमें। आज के लिए विशेष कुछ नहीं करेंगे। हिंदी व्याकरण और मैथिली व्याकरण दोनों सेम रहता है, फर्क नहीं अंतर रहता है। कुछ कुछ शब्द को अभी उसे सुधार लो। जहाँ ऐछ का हमारे वर्तमान में ऐछ, छैठ, तहन, और इस सब शब्द को भंडार बना के रखो। मैथिली में ये सब शब्द जोड़ देने से और मैथिली सुंदर हो जाता है। नहीं समझे? जैसे हाय लगाते हैं, तो हाय की जगह तो क्या लगाते हैं? था लगाते हैं, छैठ ना, तहन और लिखते हैं तो और ना, और कुछ कुछ शब्द ऐसा है जो बीच में कहीं हिंदी वर्ड यूज हो जाएगा, अंत में ऐछ लगा दोगे तो मैथिली में लगेगा। हाय जब भी लगेगा नहीं तो पकड़ में आ जाएगा। बात समझ रही हो ना कि नहीं समझ रही हो? तो इस शब्द को भंडार अभी से रखने की कोशिश करो। एगो डायरी में मैथिली का 2 पन्ना बना लो, मैथिली का शब्द भंडार, मैथिली का शब्द भंडार। और देहाती भाषा है, ये सब भंडार हो जाएगा तो लिख दोगे आराम से। ये शब्द भंडार नहीं रहेगा तो नहीं लिखो। समझी मैथिली लिखने का तरीका? अभी एग्जाम का समय है, अभी से टेस्ट में किसी को पीछा नहीं है, करना जा सकता है।